ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा का प्रागट्य हुआ। मनु शत्रुपा सृष्टि के प्रथम स्त्री और पुरुष हुए। मनु शत्रुपा की 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए। 3 पुत्रियों में से एक है आकुति, दूसरी है देहुति और तीसरी है प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। देहुति माँ का विवाह करदम जी के साथ हुआ। करदम जी के घर 9 कन्याओं का उत्पन्न हुआ। 9 कन्याएं हुई और इनके घर में अंत में भगवान श्री कपिल का प्रागट्य हुआ। श्री कपिल भगवान ये साक्षात प्रभु का ही अवतार है और सांख्य योग का इन्होंने वर्णन किया है। माँ देहुति और कपिल भगवान आपस में वार्तालाप करते हैं और कुछ चर्चाएं करते हैं, जिसमें सबसे पहले माँ देहुति पूछती है कि महाराज, ये जो मेरा मन है ना, ये बड़ा अशांत रहता है और बड़ा चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। और ये जो मन वाली बीमारी है, ये केवल देहुति मैया को नहीं है, ये जितने भी यहाँ बैठे सबको ही है ये मन वाली बीमारी। बोले महाराज सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही माला लेके बैठते पता नहीं उसी समय क्यों रसगुल्ले याद आते, उसी समय पता नहीं क्यों धंधे की सारी बातें याद आती है। अम्मा माला लेके बैठी, भजन करी, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम। अरे बहू देखना चूल्हे पर दूध उबल ना जाए, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम। अरे बहू देख तो बालक तैयार हुए कि नहीं स्कूल जाने के लिए। मन की एक सबसे बड़ी खासियत है, खासियत कह लो या बुराई कह लो, इसको जहां जाने से रोकोगे ये वहां जरूर जाएगा। ये इस मन का एक प्रकृति बना दी है भगवान। लेकिन भगवान कह रहे हैं, माँ देहुति कह रही हैं, प्रभु ये माया ने हमको वश में किया है, माया ने हमको वश में किया है, इसलिए महाराज इस माया के बंधन से छूटने का कोई उपाय बता दो। माया के बंधन से छूटने के शास्त्रों में 2 मार्ग भगवान ने बताए, 2 मार्ग बताए हैं संसार में। थोड़ी देर ध्यान दीजिएगा। 2 मार्ग हैं माया के बंधन से छूटने के। भक्त कह रहा प्रभु मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं माया की रस्सी से बंधा हुआ हूँ और इससे छूट नहीं पा रहा हूँ, अब आप बताइए क्या करूँ। भगवान ने कहा एक रास्ता है सोहम, एक रास्ता है दासोहम। पहला मार्ग ये है कि तुम्हारे अंदर इतना बल होना चाहिए, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्ति होनी चाहिए कि तुम बल लगा के रस्सी को तोड़ दो। ये तो है पहला मार्ग। ये अगर तुमसे नहीं होता तो माया के बंधन से मुक्त होने का दूसरा मार्ग ये है कि अगर रस्सी तोड़ नहीं सकते ताकत लगा के, तो अपने आप को बहुत छोटा बना लो, इतना सिकुड़ जाओ कि रस्सी अपने आप ऊपर से निकल के नीचे गिर जाए। ये 2 रास्ते। अब बताइए तुमको कौन सा रास्ते से माया की रस्सी से मुक्त होना है? भक्त बड़ा चालाक था, उसने कहा प्रभु देखो सीधी बात यह है कि ना तो हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम रस्सी तोड़ सकें, और ना हमको सिकुड़ने की कला आती है, इसलिए दोनों ही रास्ते हमारे लिए बेकार हैं। तो भगवान बोले अब तू मुक्त कैसे होगा? मैंने तो 2 ही मार्ग बनाए थे, अब इन दोनों से तुझे मुक्त होना नहीं, तो तू तो अब फिर इसमें बना ही रहेगा। भक्त ने कहा नहीं नहीं प्रभु, एक तीसरा मार्ग भी है, एक तीसरा मार्ग भी है। तीसरा मार्ग कौन सा है? भगवान ने कहा मैंने तो बनाया नहीं तीसरा मार्ग, तुझे कहाँ से मिल गया? भक्त बोला ये मार्ग मैंने बनाया। भगवान बोले अरे वाह, तू अब माया के बंधन से मुक्त होने का मार्ग भी बनाने लगा। बोला हाँ प्रभु, तीसरा मार्ग ये है कि पहला मार्ग रस्सी तोड़नी हमें नहीं आती, दूसरा सिकुड़ना हमें नहीं आता, लेकिन तीसरा सबसे सरल मार्ग ये है कि जिसने हमको बांधा है अब वो ही छुड़ाएगा।
अब हम कुछ नहीं जानते, तूने बांधा तो अब तू ही जाने कैसे छुड़ाना, हमें कुछ नहीं पता। हम तो अपने आप को समर्पित कर दिए तेरे चरणों में, अब जो करना तुझे करना। भगवान बोले वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, इतना अच्छा समझदार भक्त कहाँ मिलता है, वारी जाऊं तेरे ऊपर, ला जल्दी आ, आप इधर आ, मैं तेरी रस्सी अभी काट देता हूँ। भक्त बोला रुकिए रुकिए रुकिए, रस्सी काटिए मत, इस रस्सी को केवल आपको खोलना है, काटना नहीं है। भगवान बोले खोलूं या काटूं, तुझे क्या मतलब, तुझे तो मुक्त होने से मतलब है। बोले नहीं नहीं प्रभु, रस्सी काटोगे तो बेकार जाएगी और खोलोगे तो आगे भी किसी को बांधने में काम आएगी। भगवान बोले बड़ा कंजूस है, मुक्त होने की नहीं पड़ी, तुझे रस्सी की पड़ी है, क्या करेगा उस रस्सी का। बोले प्रभु उस रस्सी को बचा के रखना है, क्यों, क्योंकि जिस रस्सी से आपने हमको बांधा है ना, फिर उसी रस्सी से हम फिर बाद में आपको भी तो बांध के देखेंगे कि आप कैसे लगते हो। और भक्तों ने अपने भाव की रस्सी से श्री ठाकुर जी को बांधा है। जो सच्चे भक्त हुए उनके इशारे पर ठाकुर जी नाचे, छछिया पर छाछ पे नाच नचावे। इशारों पर भक्त भगवान को नचाता है, जैसे भक्त कहेगा भगवान को वही करना पड़ेगा।